हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग इस क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो त्रिकोणमिति का 4 क्लास हम लोग कर चुके थे। आज त्रिकोणमिति का 5वां क्लास है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री का आज पार्ट 5 है, मतलब कि आज त्रिकोणमिति का 5वां क्लास है। आज इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसमें कुछ पहले पढ़ ले, कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे tan A इंटू tan B बराबर 1। tan A इंटू tan B बराबर क्या होता है 1। tan A इंटू tan B बराबर 1 तब होगा जब A प्लस B बराबर 90 डिग्री, यानी कि जब कोण A और कोण B का मान 90 डिग्री हो, तो जब tan A इंटू tan B आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए tan A इंटू tan B बराबर 1 कैसे आता है इसको समझते हैं। तो चलिए पहले tan A इंटू tan B बराबर 1 जो होता है कैसे आता है इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसको A प्लस B बराबर क्या है 90 डिग्री। tan A प्लस tan B बराबर क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमको A बराबर, इसको B को उस साइड ले जाएंगे तो A बराबर हो जाएगा 90 माइनस B हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 माइनस 20 हो जाएगा, 90 माइनस B हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ tan से क्या करते हैं, tan से गुना करने पर, दोनों तरफ tan से गुना करने पर क्या करते हैं, दोनों तरफ tan से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो इधर भी गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा tan A हो जाएगा, और इधर जब गुना करेंगे तो tan A 90 माइनस क्या हो जाएगा B हो जाएगा, tan 90 माइनस B। अब देखते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर, एक फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे b है इस बार, तो tan 90 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा cot b हो जाएगा। क्या हो जाएगा cot b, और इस साइड क्या है tan a हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan a, यानी कि tan a बराबर cot b होता है। क्या होता है tan a बराबर cot b। तो यहाँ पे tan a के जगह पे cot b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan a के जगह पे cot b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan a के जगह पे cot b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं cot b, यहाँ पे क्या हो जाएगा cot b इंटू tan a होगा, tan b बराबर 1। अब देखते हैं, दोनों साइड 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोनों साइड। तो यहाँ पे cot b को अगर उल्टा करेंगे तो cot के उल्टा क्या होता है tan, या tan को उल्टा कर दीजिए या cot के उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan b 1/tan b इंटू tan a हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan b बराबर 1, और tan से tan क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो बराबर 1, यानी कि tan a इंटू tan b बराबर 1 होगा। दोनों क्या हो जाएगा, दोनों एक बराबर एक आ गया। तो प्रूव्ड हो गया कि जब tan a इंटू tan b रहेगा
तो बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। कब, जब दोनों कोण कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण होगा, जब तब कब लिखेंगे, जब दोनों कोण आपस में पूरक कोण। पूरक कोण उसे कहते हैं कि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण। तो देखते हैं यहाँ पे tan A tan B बराबर क्या है, 1, और tan A कोण का मान यहाँ पे A है और यहाँ पे कोण का मान B है, और A प्लस B का मान क्या, 90 डिग्री आया। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आया, और tan A तो tan B बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan A इंटू tan B बराबर 1 हो जाएगा। तो चलिए यहां तक आप लोग लिखिए, नोट कीजिए। तो आप लोग यहां तक लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि किसमें कंप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी कि कोण दो को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तब किसमें 1 होगा। तो जो जैसे यहाँ पे tan A आएगा इंटू tan B, tan A बराबर tan B, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब होगा, जब A प्लस B 90 डिग्री होगा। कब होगा, जब A प्लस B क्या होगा, 90 डिग्री। उसी तरह से cot A इंटू क्या हो जाएगा, cot B बराबर 1। कब होगा, जब A प्लस B का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब A प्लस B का मान क्या होगा, 90 डिग्री। उसी तरह से sin A इंटू sin B बराबर 1 होगा, जब A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरीका से आप लोग लिख लीजिएगा, जब sin A sin B और tan A sin A और sin B बराबर 1 होगा। कब, जब 90 डिग्री का कोण होगा। tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा, जब A प्लस B मान यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल होगा तब होगा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो भी नोट्स बना रहे हैं जब साइड हटते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, cot 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू क्या लिखते हैं, cot 60 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री बराबर क्या होगा। cot 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री और इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग निकालिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोणों का समूह बनाए। पहले पूरक कोणों का क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। पूरक कोण यानी कि दो कोणों का मान क्या होता है, 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का जोड़ कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं cot कितना 10 डिग्री है, तो cot 10 डिग्री है तो 10 में कितना जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 80 जोड़ेंगे तो ये जो 80 डिग्री है इसको यहाँ पे लिखाते हैं, एक साथ रखते हैं। तो cot क्या हो जाएगा 80 डिग्री, इसको एक साथ लगते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है cot 20 डिग्री, क्या cot 20 डिग्री। तो cot 20 में कितना जोड़ेंगे तो 70 जोड़ेंगे तो कितना 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो
70 है तो इसको एक साथ रखते हैं। और एगो बच गया कितना, cot 60, तो cot 60 तो अकेले हो गया। cot 60 का भी मान कितना होता है, 1/√3। cot 60 का मान कितना होता है, तो cot 60 का मान वहां पे रख देंगे। तो चलिए इसको बनाइए। तो देखो tan cot 10 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री, यहाँ पे दोनों का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। पिछले थोड़ा सा पहले 2 मिनट पहले बताए हैं कि जब tan या cot क्या, जब cot A इंटू cot B और A प्लस B बराबर अगर 90 डिग्री हो, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तो इसके बराबर कितना होगा, 1। cot A इंटू cot B और A प्लस बी का मान कितना, 90 डिग्री हो, कितना 90 डिग्री हो, तो इसके बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए cot A हो गया, cot B हो गया, अलग अलग कोण है और ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री। जब दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री आ जाता है तो क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। जब कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया तो ये दोनों का मान क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे डायरेक्ट 1 नहीं लिखना है, क्योंकि जब 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूरे डिटेल से क्या करना है, हल करना है। डिटेल से मतलब कि जब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम दोनों कोणों का जोड़ करके और 1 लिख देंगे, और जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसको डिटेल से क्या करना होता है, हल करना होता है। जैसे कॉट यहाँ पे, तो कॉट 10 को 10 ही लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 10 डिग्री। यानी कि जब 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। तो इसको इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे उसी तरीका से यहाँ पे कॉट जो है, कॉट 20 को 20 ही लिख देते हैं, इंटू इसको चेंज कर देते हैं। तो कॉट कितना, कॉट यहाँ पे 70 में कितना घटाए, 90 में कितना घटाएंगे, तो 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70। और यहाँ पे कॉट कितना, 60, तो कॉट 60 का मान है तो लिख देते हैं। कॉट 60 का मान होता है 1/, कितना, √3। कितना होता है, 1/√3। अब देखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग बताए थे, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा। यानी कि थीटा यहाँ पे है तो थीटा के जगह पे क्या, 10 डिग्री। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट 10 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 10 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ भी हो जाएगा। जैसे कॉट, इसको मिटाते हैं, जैसे यहाँ पे कॉट 20 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 20 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 20 डिग्री इंटू कितना, 1/√3 हो गया। क्या, 1/√3 हो गया। इसको चेंज कर दीजिए, जैसे कॉट या साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। जैसे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 लिखे थे, मतलब कि एक दूसरे के जो उल्टा है, साइन के उल्टा क्या है, कोसेक होता है। तो ये दोनों का जब गुना करेंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर tan थीटा इंटू अगर cot थीटा गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। tan के उल्टा क्या होता है, कैट cot होता है, tan के उल्टा क्या, cot। और जब दोनों को गुना करते हैं तो बराबर का क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीका से यहाँ पे देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे tan cot के उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पे 1/tan हो जाएगा। cot के उल्टा क्या पे, यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे cot का मान निकालना है, जब cot का मान निकालना है cot थीटा बराबर, तो 1/, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो cot थीटा की जगह पे 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो cot थीटा की जगह पे 1/ क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो यहाँ पे tan 10 डिग्री हो जाएगा, इंटू यहाँ पे tan 10 डिग्री हो जाएगा। और इसको गुना यहाँ पे, इसको भी उसी तरीका से करते हैं। जैसे cot 20 डिग्री है तो cos 20 डिग्री को लिखेंगे, अधिक cot 20 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 20 डिग्री, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 20 डिग्री। अब इंटू क्या हो जाएगा, 1/√3। tan से tan खत्म हो गया, यहाँ पे भी tan से tan खत्म हो गया, तो कितना, 1 बराबर में 1 गुने 1/√3 हो जाएगा। दोनों गुना जितना भी गुना करेंगे 1 से गुना होगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1/ कितना हो जाएगा, √3, तो 1/√3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/√3। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, और नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए इस 2 क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिए। देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 70 डिग्री बराबर निकालना है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 3 साइन 10 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री माइनस 1/2 टेन 30 डिग्री बटे कॉट 60 डिग्री प्लस 3/4 इंटू टेन 45 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। तो चलिए इसको पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए साइन, तो इसको क्या, दोनों का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसकी डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा जैसे साइन स्क्वायर 20 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो कितना डायरेक्ट 1 हो जाएगा। जब 1 नंबर के क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट एक पर टिक करके निकल जाना है। अगर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन नंबर का आएगा, 2 नंबर या 3 नंबर का आएगा, तो इसको थोड़ा डिटेल से क्या करना है, हल करना है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसको लिखते हैं जैसे साइन 20 डिग्री तो 20 डिग्री लिख दिए। इसको यहाँ पे जब साइन स्क्वायर है तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 70 आएगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे, 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 90 में से अगर 20 डिग्री घटा देंगे तो कितना, 70 डिग्री आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कर दिए। इसको हम इस तरह कैसा भी लिख सकते हैं। और आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, जैसे कि देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे क्या है, यहाँ पे थीटा के जगह पे 20 डिग्री है और स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री प्लस कॉस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 90 माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। और एक फॉर्मूला बताए थे जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 बताए थे। क्या बताए थे, 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मान निकालना है, जैसे साइन स्क्वायर का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। नहीं तो जैसे साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर, या साइन का मान यहाँ पे कितना आ गया, साइन का मान आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन 20 डिग्री के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। और कॉस स्क्वायर 20 डिग्री से कॉस स्क्वायर 20 डिग्री क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है। तो यहाँ पे 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीका से बनाएंगे, और जब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कि दोनों सेम है, जैसे साइन और साइन में है और साइन स्क्वायर में है, तब देखेंगे ये दोनों कोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अगर ये दोनों कोनों का योग अगर 90 डिग्री आता है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पे जैसे कह रहा है 3 साइन 10, यहाँ पे क्या 3, इसको साइन 10 डिग्री को जैसे वैसा ही लिख ले देते हैं, और नीचे को चेंज कर देते हैं। जैसे cos 80 डिग्री है तो cos तो लिखना है, और 80 कितना, 90 में से कितना घटाएंगे तो 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, 80 डिग्री। अब देखते हैं ये दोनों कोनों का जोड़ कितना, 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल आ रहा है। क्या आ रहा है, कंप्लीमेंट्री एंगल आ रहा है। और फिर आगे देखते हैं, इसको भी चेंज करते हैं। जैसे 1/2 यहाँ पे tan 30 डिग्री, यहाँ पे डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। शायद आप लोग याद कर लिए होंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि tan 30 का मान कितना कैसे होता है। tan 30 का मान 1/√3 कैसे आता है, वो प्रूव कर दिए थे। तो आप याद कर लिए होंगे, अगर नहीं याद है तो tan को दोनों का
मान कितना देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में क्या होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि चेंज कर सकते हैं, tan को cot में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे cot हो गया, cot 90 माइनस कितना 30 घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा। कितना 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना 60 आ गया। तो इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे 3/4। अब देखते हैं यहाँ पे ऊपर में 45 डिग्री है, नीचे 30 डिग्री है। जब ये दोनों का जोड़ेंगे तो 90 डिग्री नहीं आता है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हो रहा है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। और cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान कितना होता है √3 होता है। तो कितना होता है √3। cos 30 का मान √3 होता है और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 3 इंटू साइन 10 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। थीटा के जगह पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 डिग्री और 1 माइनस यहाँ पे tan है तो tan लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। लेकिन थीटा के जगह पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। यहाँ पे √3/4 इंटू 1 स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 1/3 हो गया। क्या हो गया 1/3 हो गया। अब यहाँ से साइन खत्म हो गया, tan से tan खत्म हो गया, √3 से 3 खत्म हो गया तो यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, 1 माइनस 2/1 कितना बचा 4। यहाँ पे 1/2 बचा, यहाँ पे 1/4 बचा। अब क्या कर लेते हैं नीचे नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1 मदद में तो गुना करेंगे तो 4 तिया 12 माइनस 2 दूनी 4, 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1, 4 से 4 1 मदद में, 1 गुना करेंगे तो कितना मदद में 1 ही आएगा। तो 12 1 13, 13 में से 2 गया, जैसे 12 और 1 कितना जोड़, जो प्लस वाला है उसको ऐड कर देते हैं तो +12 और +1 तो दोनों को जोड़ देंगे तो 12 1 कितना हो गया 13। नहीं तो 12 में से पहले 12 में से घटा लीजिए चाहे जोड़ लीजिए, कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 12 में से 2 गया कितना बचा 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 11, 11 बटे कितना आ गया 4 आ गया, 11/4 आंसर आया। तो इसका आंसर कितना आया 11/4। यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, थोड़ा साइड हटते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिए। इसे कहता है साइन 5 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन 85 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या करते हैं, पूरक को ग्रुपिंग ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में बोल देते हैं जैसे पूरक कोणों का समूह बनाए, पूरक कोणों का समूह बनाए। क्या करना है, पूरक कोणों का समूह बनाना है। यहाँ पे साइन पूरक कोणों का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, कोण ए प्लस कोण बी का मान 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तब क्या बनता है पूरक कोण बनता है। क्या बनता है पूरक कोण। तो पूरक कोण बनाना है, जैसे यहाँ पे 5 डिग्री है तो 5 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 85 वाला जोड़ेंगे। तो 85 वाला 5 डिग्री वाला को एक जगह करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 85 डिग्री, इसको एक साथ रखते हैं। कैसे रखते हैं, इसको एक साथ। फिर 10 में कितना जोड़ेंगे तो 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री बचा, तो इसको लास्ट में लिख देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको 90 और 5 डिग्री और 85 डिग्री 90 डिग्री आ जाता है, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। और 10 में 90 80 जोड़ेंगे तो यहाँ भी मान हो जाएगा, तो इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 हो जाएगा। लेकिन हमको डिटेल से क्या करना है, हल करना है। तो इसको एक चेंज कर देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 5 डिग्री को लिख देते हैं, जैसे वैसे ही इसको करते हैं
साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री, क्योंकि 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 85 आएगा। उसी तरह से इसको करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 10 है तो 10 ही लिख देते हैं, और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 80 आएगा, तो कितना घटाएंगे? 10 घटाएंगे, प्लस साइन 60 है तो साइन 60 लिख देंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ पे। अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन 5 डिग्री, तो प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री होगा। कितना होगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री हुआ। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। एक फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां पे आएगा उसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, या 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर साइन का मान निकालना है या कॉस का मान निकालना है, क्या मान निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 5 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 5 डिग्री। उसी तरीका से यहाँ भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री और कॉस स्क्वायर 10 डिग्री के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे √3/2 लिख दिए। अब देखते हैं साइन यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, कट जाएगा। यहाँ पे भी प्लस में है, यहाँ पे भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में क्या हो जाता है? कट जाता है। यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, और बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, और नीचे कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। अब इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 बटे कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 4 का एलसीएम यहाँ पे 1 आ गया तो 1 मिनट में, तो 4 दूनी कितना? 8 और प्लस 3, तो 11 बटे कितना आ गया? 4। कितना हो गया? 11/4 आ गया। तो इसका आंसर कितना आया? 11/4 आ गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन। तो चलिए आप यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिए। जैसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, tan 15 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan कितना? 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। पाइथागोरस का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है, तो साइन का मान कितना होता है? p/h होता है। p बटे क्या होता है? h। तो p का मान 7 दिया हुआ है, h का मान भी दिया हुआ है, तो यहाँ से b का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय से h का स्क्वायर और p का स्क्वायर इस तरह से इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है और इस क्वेश्चन को क्या करना है? हल करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इसको क्या करते हैं, ग्रुपिंग, फिर क्या कर देते हैं? क्या? ग्रुपिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको एक जगह का क्या बना देते हैं? ग्रुप बना देते हैं।
तो यहाँ पे क्या tan 15 डिग्री, और tan 15 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 15 में कितना 75 जोड़ेंगे, तो इसको यहाँ पे लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं यहाँ पे लेके आते हैं, तो tan यहाँ पे कितना आ जाएगा 75 डिग्री, क्या आ जाएगा 75 डिग्री, tan कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे 35 डिग्री इंटू कितना है tan 35 डिग्री, तो tan 35 में कितना जोड़ेंगे तो 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो tan यहाँ पे कितना आ गया 55 डिग्री, कितना 55 डिग्री। इसको इसके साथ ग्रुप बना देते हैं और बचा कितना tan, कितना बचा tan 45 डिग्री, तो tan 45 को लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसको चेंज करते हैं, जैसे tan 15 को 15 ही लिख सकते हैं, और इसको tan 90 में से अगर 15 घटाएंगे कितना, अगर 90 में से 15 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री आएगा। उसी तरीका से यहाँ पे tan 35 डिग्री, यहाँ पे tan 35 डिग्री जैसे वैसे ही लिख देंगे, और इसको चेंज करना है, जैसे tan यहाँ पे है, tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 55 आएगा, तो 90 में से 35 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 35 डिग्री घटाएंगे तो 55 डिग्री आएगा, तो इसको इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे लास्ट में है tan 45, तो tan 45 का अकेले, तो tan 45 को अकेले लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है tan 15 और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना 15 डिग्री है, तो यहाँ पे 15 डिग्री हो जाएगा। इसको इसके साथ, और इसको tan कितना आ गया 35 डिग्री, तो tan यहाँ पे 35 डिग्री हो जाएगा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। यहाँ पे बिंदु के जगह पे क्या है गुना है, क्या है गुना का चिन्ह है, क्या है गुना का, तो tan यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 डिग्री, और लास्ट में क्या है गुने tan 45 डिग्री, क्या होता है tan 45 डिग्री। यहाँ पे डायरेक्ट tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, लेकिन इसको उलट देते हैं, जैसे tan 15 डिग्री है तो tan 15 डिग्री लिखते हैं गुने 1/tan 15 डिग्री होता है, cot के उल्टा क्या होता है tan होता है। इसको इसके साथ, और फिर इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं पलट देते हैं, तो tan 35 डिग्री इंटू 1/tan 35 डिग्री है गुने tan 45 के मान कितना होता है 1 होता है, तो इसको 1 लिख दिए। tan 35 डिग्री से tan 35 डिग्री कट जाएगा, गुना में है, tan 35 डिग्री में tan 35 डिग्री यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। जब गुना करेंगे सबको तो 1 ही आएगा, एक से एक के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन दूसरा बनाते हैं, इस क्वेश्चन को फिर हल करते हैं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग जब नहीं करना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे tan का मान निकालना है, क्या निकालना है tan। तो देखते हैं यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन का जो फॉर्मूला, साइन में जो फॉर्मूला होता है, और साइन और कॉस में अगर देखते हैं तो साइन और कॉस में कॉट का फॉर्मूला आ जाता है। जब साइन थीटा को कॉस थीटा से गुना करते हैं तो बराबर, तो साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देते हैं तो क्या आता है tan थीटा आता है। तो यहाँ पे साइन का मान निकाल, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से tan थीटा का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो साइन और कॉस में एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन का तो मान दिया हुआ है 7/25, तो यहाँ पे 7/25 क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालता है, हमको क्या निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको उधर ले जाएंगे बराबर होकर उस साइड जाएगा, तो इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होके 1 इधर जाएगा, तो 1 माइनस इधर प्लस में बराबर होके जब उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, तो 49 बटे कितना आ जाता है 625। अब यहाँ पे इसको एलसीएम निकालते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर 625 कितना हो जाएगा 625 माइनस 49 और बटे कितना नीचे 625 हो जाएगा। अब 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर 9, 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, यहाँ पे कितना बचा 1, 11 में से 4 गया तो कितना 7 4 11 और 5 बचा, यानी कि 576 कितना बचा 576। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 576। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। एक स्टेप नीचे भी लिख देते हैं। तो यहाँ से cos का मान निकालना है, क्या cos का मान, तो cos थीटा बराबर इधर स्क्वायर है तो बराबर होकर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 576 बटे 625, 576 बटे 625। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा साइड में कर देते हैं, इधर cos थीटा है तो cos थीटा लिख देते हैं, और 576 का जब वर्गमूल निकालेंगे रूट निकालेंगे तो कितना आता है 24 आएगा, कितना आएगा 24 का वर्ग, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 576 का जब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 625 का जब रूट निकालेंगे तो कितना आता है 25 आता है। तो cos थीटा का मान कितना आ गया 24 बटे 25 आ गया, कितना आ गया 24 बटे 25 आ गया। देखिए यहाँ पे इसको बनाते हैं तो 24 बटे, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इसको मिटा देते हैं, क्या कर देते हैं इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको लिख लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको यहाँ पे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा और बटे कॉस थीटा को अगर भाग देंगे तो बराबर कितना आता है टेन थीटा आता है, कितना आता है टेन थीटा। तो साइन थीटा का मान रख देंगे, कॉस थीटा का मान रख देंगे तो टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना 7/25 है, तो 7 बटे यहाँ पे 25 देंगे, मेन लाइन यहाँ पे ही है। और कॉस थीटा का मान कितना आया 24/25, तो 24/25 आ गया, बराबर यहाँ पे कितना आया टेन थीटा आया, कितना आया टेन थीटा। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, तो 7/25 गुने 25 बटे कितना आ गया 24, 25 से 25 खत्म हो गया, कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 7 बटे कितना बचा 25, 7/24 बचा, कितना बटा 60/24, यानी कि टेन थीटा का मान 7 बटे कितना आया 24 आया, कितना आया 7/24। तो आप इसको इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। तो टेन थीटा का मान कितना है 7/24, या तो यहाँ से सेक थीटा का मान निकाल लीजिए, और सेक थीटा और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कॉस थीटा यहाँ पे आया तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का कितना आया 25 बटे कितना आ गया 24। और सेक और कॉस में फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कितना टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर के थीटा रख देंगे तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। यहाँ से टेन थीटा का मान निकालना है प्लस में, तो बराबर होकर उस साइड जाएगा तो क्या होगा इधर माइनस में, बराबर होकर उस साइड में जाएगा तो प्लस में होगा, इधर 1 है तो 1 को इस साइड लेकर आते हैं तो -1 हो जाएगा, इधर बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं, क्या रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, कितना सेक स्क्वायर थीटा का मान 25/24 है, तो यहाँ पे 25 बटे कितना रखते हैं 24, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, -1 है तो 1, यहाँ पे टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, कितना होता है 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, कितना होता है 576, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको एलसीएम लेते हैं तो 625 और नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, और एक से जब गुना करेंगे तो यहाँ 500 कितना आ जाएगा 76, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और 625 में से 576 घटाएं तो कितना बचेगा 49 बचेगा, कितना बचेगा 49, और बटे नीचे कितना 576 बराबर टेन स्क्वायर थीटा।
अब हमको टेन थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे टेन स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर होकर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में चला आएगा। तो रूट में कितना आ गया, 49/576। इधर कितना बचा है, टेन थीटा। और 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49 का रूट कितना होता है, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं 49 का स्क्वायर 7 होगा, कितना 7, और 576 का 24 होगा, कितना होता है 24। तो टेन थीटा का मान भी कितना आया, 7/24। टेन थीटा का मान 7/24 आया। तो आप लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं, वो यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ऐसे भी निकालेंगे तो 7/24 आएगा। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता है। मतलब तरीका बदलने से आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, और शेयर भी अपने दोस्तों के पास कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।